दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी खेती की एक और विधि के बारे में। जी हाँ, ये है खेती की अग्निहोत्र विधि। इसमें हवन के द्वारा फसलों को थेरेपी दी जाती है। दोस्तों, हवन से तो आप सभी वाकिफ है ना। घर को शुद्ध करना हो तो हमारे यहाँ पर हवन करने की प्रथा है। अगर खेतों को शुद्ध करना हो तो भी हम हवन ही करते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में बीमारियों को दूर करने के लिए भी अनेक हवन और यज्ञ करवाए जाते रहे हैं। पता है दोस्तों, आज इस पर अनेक देशों में रिसर्च भी चल रही है और इसके बेहद आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, होमा विधि से खेती करना भी उसी का एक हिस्सा है और यहाँ तक कि दुनिया भर के करीब 80 देशों में आज होमा थेरेपी से खेती की जा रही है। हमारे देश में भी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अग्निहोत्र विधि से खेती की जा रही है। इसीलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं होमा थेरेपी से खेती करने वाले किसान अभय मुतालिक देसाई जी से। ये कर्नाटक के बेलगाम के रहने वाले हैं। बहुत शॉर्टकट हम इसमें काम कर सकते हैं, जिससे आपका जमीन सुधार सकते हैं, ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, कम पानी उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप केमिकल इंजीनियर रह के भी आप जैविक खेती क्यों कर रहे हैं। तो जो हमारे पिताजी रासायनिक खेती करते थे, कम से कम 25-30 बरस वो रासायनिक खेती किए। पानी का इतना हमारा मुश्किलें आ गए, लेबर का मुश्किल आ गए, खर्च इतना बढ़ गया, पूरा हमारा खेती दिवाला निकाला था। लेकिन इसके हिसाब से जब हम जैविक खेती में टर्न आउट हो गए, इसमें जब आ गए, तो आज हम बहुत कम पानी, बहुत कम लेबर और बहुत कम खर्चा में अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। दोस्तों, होमा थेरेपी से खेती करने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे देसी गाय के गोबर से बने हुए उपले और देसी गाय का ही घी की इसमें जरूरत पड़ती है। इसमें अक्षत यानी चावल की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि ये चावल अनपॉलिश्ड होने चाहिए। दोस्तों, खेती की ये विधि बेहद फायदेमंद है। यहाँ तक कि अगर किसी इलाके में फसलों में महामारी फैल रही है, तो हवन करके महामारी को दूर किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से हम ये जैविक खेती कर रहे हैं या होमा फार्मिंग कर रहे हैं। एक तो हम जो खाद बनाते हैं वो 60 दिन में या अभी तो 30 दिन में बनती है, जो गोबर से, और सिर्फ 5 गायों के साथ हम हमारा कुटुंब का जो टोटल क्षेत्र है वो 45 एकड़ से, मेरा खुद का 15 एकड़ है। उसमें 10 एकड़ तो गन्ना होता है, बाकी चावल होती है, मूंगफली होती है, ज्वारी रहती है, बटाटा रहता है, बाद में आलू, और दूसरी बात ये अपना हल्दी होती है। तो ऐसे बहुत कुछ पीक हम लेते हैं। दूसरी बात, उसके साथ हम बहुत कुछ सब्जी भी लेते हैं। हमारा खुद का